रेप के दोषियों को 10 दिनों के अंदर सजाए मौत दे पाना मुमकिन है? क्या वाकई बंगाल में आने वाला कानून महिलाओं को न्याय दिला पाएगा? इसी सवाल के साथ हमने वीडियो के पहले भाग को छोड़ा था और अब ये दूसरा भाग है जहां हम इसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। दरअसल भारत में सजाए मौत दे पाना इतना आसान काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों की सुनवाई में यह कहा है कि मृत्यु दंड बहुत ही रेयरेस्ट केसेस में ही दिया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार उम्र कैद नियम है, जबकि सजाए मौत अपवाद है। वहीं रेप या अन्य गंभीर अपराधों में दोषी को आसानी से मौत की सजा दे पाना इसलिए भी संभव नहीं है क्योंकि भारतीय संविधान दोषियों को जीवन के अंतिम क्षण तक अपने बचाव का अधिकार देता है। यानी सेशन कोर्ट द्वारा दोषी को मृत्यु दंड देने के बाद फैसले पर हाई कोर्ट का मुहर लगना भी उतना ही आवश्यक है। अगर हाई कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा तो दोषी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर फैसले में कोई बदलाव नहीं किया तो दोषी के पास रिव्यू पिटीशन और फिर क्यूरेटिव पिटीशन का भी विकल्प होता है। ये सब के बावजूद अगर अपराधी को निराशा हाथ लगती है तो एक आखिरी ऑप्शन राष्ट्रपति के समक्ष क्षमा याचिका दायर करने का भी होता है। राष्ट्रपति अगर क्षमा देने के लिए तैयार हो जाए तो दोषी को फांसी के बदले उम्र कैद की सजा दी जाती है। इस तरह से दोषी फांसी से बच सकता है। अब जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया था कि ममता बनर्जी की सरकार ने ट्रायल के अवधि को घटाकर 21 दिनों में सिमटा दिया है। क्या यह सही डिसीजन है? इसे समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि बलात्कार के मामलों में जांच पड़ताल में आखिर सालों साल का समय क्यों लग जाता है। न्याय प्रक्रिया इतनी लंबी क्यों खिंच जाती है? दरअसल रेप मामलों में सबूत जुटाना जटिल और समय लेने वाला होता है। फॉरेंसिक सबूत, मेडिकल रिपोर्ट, डीएनए जांच और गवाहों की गवाही एकत्र करने में टाइम लगता है। कई मामलों में पुलिस जांच की गति धीमी हो जाती है, खासकर जब मामले में सबूत या गवाह स्पष्ट नहीं होते हैं। कभी कभी पुलिस संसाधनों की कमी भी वजह बनती है। वहीं भारतीय न्याय प्रणालियों में कानूनी प्रक्रियाएं बहुत जटिल होती हैं। जांच, चार्जशीट फाइल करने, गवाहों से पूछताछ करने, क्रॉस एग्जामिनेशन समेत अन्य कानूनी प्रक्रियाएं समय लेती हैं। अदालतों में भी केसेस का भरमार होता है। भारत में एक जज को लाखों लाख मामलों का निपटारा करना होता है। जल्दबाजी के चक्कर में किसी भी पक्ष के साथ अन्याय होने की संभावना बनी रहती है। वहीं जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि फांसी की सजा दे पाना इतना आसान नहीं है और दोषी इसके खिलाफ याचिका लगा सकता है, रिव्यू पिटीशन डाल सकता है, तो ये प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है, समय बहुत खींच जाता है। उदाहरण हम साल 2012 में हुए निर्भया गैंगरेप केस का भी ले सकते हैं। घटना साल 2012 में घटी, लेकिन दोषियों को सजा आखिरकार 2020 में हुई। मतलब करीब 8 सालों का लंबा वक्त लग गया, क्योंकि इस केस में दोषी एक नहीं बल्कि कई लोग थे। मामला वैसे ही जटिल था और दूसरी बात यह हुई कि दोषियों ने अपने सभी कानूनी विकल्पों का भरपूर उपयोग किया। राष्ट्रपति के पास दया याचिका तक लगाई। हर एक दोषी ने अपने तरीके से न्यायिक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया। एक दोषी की याचिका लंबित होने पर अन्य दोषियों को भी राहत मिलती थी। इस वजह से भी फांसी की तारीख बार बार टलती रही। अब देर से ही सही, लेकिन मामले की निष्पक्ष जांच भी होती रही है और न्याय भी मिला। कुल मिलाकर बात यह है कि जांच पड़ताल की समय सीमा घटाने से इसका दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है। जल्दबाजी में कुछ सबूत, गवाह या कोई जरूरी सुराग हाथ से निकल सकता है। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है, क्योंकि इसके लिए ममता बनर्जी की सरकार ने अलग से एक कानून व्यवस्था बनाने की मांग की है। एक स्पेशल टास्क फोर्स जो जांच के लिए जिम्मेवार होगा, एक स्पेशल कोर्ट जो केवल रेप के मामलों में सुनवाई करेगा। इससे एक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। हाँ, लेकिन देखना यह भी जरूरी है कि इसे धरातल पर कितना उतारा जाएगा, क्योंकि निर्भया कांड के बाद भी जांच की समय सीमा को घटाने, फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण कर मामले में जल्दी सुनवाई करने, दोषियों के खिलाफ ज्यादा सख्त एक्शन लेने पर विचार हुआ था। कई प्रावधान भी लाए गए थे, लेकिन आज तक कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आया। न्याय की प्रक्रिया में उतना ही समय लगता है और रेप की घटनाओं में बढ़ोतरी भी हुई है।
अब आखिर में सवाल यह है कि क्या बंगाल में जो कानून लाया जा रहा है वह वाकई बलात्कार की घटनाओं पर लगाम कसने में सफल होगा? महिलाओं के खिलाफ होने वाली घटनाओं में कमी आएगी? तो इसका जवाब कुछ मिला जुला सा है। दरअसल दोषियों की सजा में सख्त बदलाव लाना केवल समाधान का एक हिस्सा भर है, ये समाधान नहीं है। समाधान समाज की दकियानूसी पितृसत्तात्मक सोच में छिपा है। मतलब कि जब तक समाज की सोच में महिलाओं के प्रति बदलाव नहीं आता, तब तक परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। जब तक फिल्मों को समाज का आईना बताकर महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता रहेगा, तब तक तो बदलाव नहीं आने वाला। यहाँ ऑब्जेक्टिफिकेशन का मतलब है कि महिलाओं को किसी वस्तु की तरह दर्शाया जाना, मर्दों के लिए हमेशा उसे उपलब्ध दिखाया जाना। ये सब जब तक खत्म नहीं होगा, तब तक रेप पर लगाम कसना भी मुमकिन नहीं लगता। वैसे आपको क्या लगता है? आपके नजर में बलात्कार की समस्या का क्या समाधान हो सकता है? ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।